राधे राधे दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल श्री राधा कृष्णा कृपा पर। दोस्तों, आज मैं आपको कुबेर पोटली बनाना बताऊंगी। किस तरीके से ये कुबेर पोटली बनाई जाती है, क्या क्या सामग्री की आपको आवश्यकता होती है और किस तरीके से इस पोटली को भरा जाता है दिवाली पूजन के बाद। दोस्तों, कुबेर पोटली एक विशेष नक्षत्र तिथि मुहूर्त पर एक विशेष अनुष्ठान में माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज को आमंत्रित करके तैयार की जाती है और यह पोटली उनके आशीर्वाद के साथ बनाई जाती है। दोस्तों, कुबेर पोटली बनाने के लिए आपको एक पोटली चाहिए होगी। इस तरीके से आपको ये इजीली मार्केट में मिल जाएगी, किसी भी पूजा की दुकान पर भी मिल जाएगी। आप बोलोगे कि पोटली दे दीजिए तो वो आपको दे देंगे। अगर आपको पोटली नहीं मिलती तो आप लाल चुनरी भी ले सकते हैं, कोई भी लाल चुनरी। अगर पोटली मिल जाती है तो अच्छा है, अगर नहीं मिलती है तो आप लाल चुनरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, सामग्री में हम बोलेंगे जो माता लक्ष्मी को प्रिय है। जैसे माता लक्ष्मी को प्रिय है हल्दी, तो मैंने 2 हल्दी ली है। आपको 2 हल्दी लेनी है, देख लीजिएगा खराब ना हो। इस तरीके से हल्दी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और माता लक्ष्मी को ये कौड़ियाँ बहुत प्रिय हैं। ये भी आपको पूजा की दुकान पे मिल जाएगी। ये मैंने 5 कौड़ियाँ लिए हैं। अगर आपके पास 5 है तो आप 5 ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 5 है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप 2 ले लीजिएगा। ये देखिए, इसके ऊपर कलर देखिए, ये येलो सा, कभी ये ब्राउनिश होती है, प्योर वाइट भी होती है और इसमें देखिए ये पीला बन रखा है। तो कोशिश करिए पीली कौड़ी मिले। अगर आपको पीली कौड़ी नहीं मिलती है, सफ़ेद मिलती है, तो आप घर पे उसे केसर में या फिर हल्दी में डाल के रख दीजिए, वो पीली हो जाएगी। फिर उसको धो के सुखा लीजिएगा, क्योंकि सूखना बहुत ज़रूरी है। गीली कौड़ियाँ आपको माँ लक्ष्मी को नहीं चढ़ानी है। मैंने 2 हल्दी ले ली, 5 कौड़ियाँ और ये 5 गोमती चक्र माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। ये भी अगर आपके पास 5 है तो आप 5 ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप 2 भी ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से होते हैं ये गोमती चक्र। ऊपर से ब्राउन कलर के होते हैं। बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि किस तरीके से ब्राउन है, किसी के पूरे सफ़ेद है, तो आप ले सकते हैं कोई भी, बस ये ध्यान रखिएगा कि टूटा ना हो। मैंने 5 गोमती चक्र ले लिए, 5 कौड़ियाँ और 2 हल्दी। अगर आपके पास ये चीज़ें कम हैं तो आप 2-2 का भी प्रयोग कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी का अब हम लेंगे एक चांदी का गणेश लक्ष्मी का सिक्का। गणेश लक्ष्मी का सिक्का अगर आपके पास पुराना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नया लाना चाहें तो आप नया भी ला सकते हैं, आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि पुराना है तो आप वो नहीं ले सकते, ले सकते हैं। दोस्तों, ये देखिएगा, इसमें गणेश लक्ष्मी के सिक्के में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा माता लक्ष्मी बैठी हुई हो वो ही गणेश लक्ष्मी का सिक्का आप लीजिएगा। जैसे देखिए, इस तस्वीर में माता लक्ष्मी बैठी हुई हैं, खड़ी हुई मत लीजिएगा। जिसमें माता लक्ष्मी बैठी है वो सिक्के का प्रयोग करिएगा, वो माता को अर्पण किया करिएगा। देखिए, बैठी वाली, ठीक है। अगर कभी कभी किसी सिक्के में गणेश जी नहीं होते, सिर्फ माता लक्ष्मी होती है, वो भी चलेगा, लेकिन बैठी हुई हो। तो ये एक चांदी का आप सिक्का ले लीजिएगा। आप चांदी की कुबेर जी की प्रतिमा भी ले सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पर मान्यता हो उस तरीके से। हमारे यहाँ सिक्का रखा जाता है तो मैंने गणेश लक्ष्मी का चांदी का सिक्का लिया है। तो और माता लक्ष्मी को क्या प्रिय है? माता लक्ष्मी को कमल गट्टे बेहद पसंद है। कमल गट्टे की माला से हम मंत्र जाप भी करते हैं माता लक्ष्मी का। मैंने 5 कमल गट्टे लिए हैं। आपके पास 5 हो तो 5 ले लीजिएगा, वरना 2 तो अवश्य ले लीजिएगा। ये कमल गट्टे आपको पूजा की दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, मैंने ये 5 लिया। अब आप नोट करते जाइए कि क्या क्या सामग्री आपको लेनी है। 2 हल्दी, 5 कौड़ियाँ, 5 आपको लेने हैं गोमती चक्र, 5 कमल गट्टे, 1 चांदी का गणेश लक्ष्मी जी का सिक्का। इस तरीके से, ठीक है, ये सामग्री है। और इसमें आप 2 सुपारी ऐड करेंगे भगवान के लिए, विष्णु जी, गणेश जी के लिए। ये 2 सुपारी, अगर आपके पास प्रतिमा है तो आप प्रतिमा भी ले सकते हैं। माता लक्ष्मी को हरी इलायची बेहद पसंद है, आप 2 हरी इलायची ले लीजिएगा। माता लक्ष्मी को लौंग बहुत पसंद है, 2 लौंग आप ले लीजिएगा। लौंग में ध्यान रखिएगा कि ये फूल वाली लौंग होनी चाहिए। ऊपर दिख रहे हैं, ये फूल बना हुआ है, तो हमेशा फूल वाली लौंग ही माता लक्ष्मी को चढ़ाई जाती है। माता लक्ष्मी को
बेहद पसंद है इलायची और लौंग का प्रसाद, तो आप ये लेंगे इस तरीके से, 2-2 ले लेंगे, 2 इलायची और 2 लौंग। और आप फूल ले लेंगे। फूल के लिए दोस्तों देखिए अभी मुझे मिले नहीं, तो मैं आपको दिखाने के लिए ये वाले फूल लेकर आई हूँ। अदरवाइज़ दिवाली पे आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, जो माता लक्ष्मी के प्रिय हैं। गुलाब का फूल मिल जाएगा या कमल का, कहीं पर भी इजीली मिलेगा। धनतेरस पे भी आपको मिल जाएगा, या आप दिवाली वाले दिन देखेंगे तो क्योंकि माता लक्ष्मी को प्रिय है, वो कहीं भी आपको पूजा की दुकान पर, माला की दुकान पर ईजिली मिल जाएगा। तो आप कमल का फूल या फिर गुलाब का फूल ले लीजिएगा। और ये अक्षत्र का ध्यान रखिएगा, सफ़ेद अक्षत्र आपको नहीं लेने, या तो अक्षत्र पीले हो या लाल हो। अगर आपके पास लाल या पीले अक्षत्र नहीं है तो आप सफ़ेद अक्षत्र में थोड़ा सा रोली मिला के उसको लाल कर लीजिए, और या फिर आप उसमें हल्दी मिला के पीले कर लीजिए, फिर उसको सुखाकर आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको वाइट वाले नहीं लेने, बस ये याद रखिएगा, आपको जो लेने हैं वो केवल पीले या लाल अक्षत्र ही लेने हैं माता लक्ष्मी की पूजा के लिए। और हम धनिया खरीदते हैं धनतेरस वाले दिन। आपके दिन जिस दिन खरीदते हैं आप उस दिन ले सकते हैं, जैसे धनतेरस पे या दिवाली वाले दिन। हमारे यहाँ धनतेरस पे लाते हैं। धनिया भी बहुत प्रिय होता है माता लक्ष्मी का, तो ये धनिया इस तरीके से आप लाएंगे। ये भी पूजा करेंगे इसकी भी माता लक्ष्मी की पूजा वाले दिन। लेकिन देख लीजिएगा आपको धनतेरस वाले दिन लाना है या माता लक्ष्मी दिवाली वाले दिन, वो आपके घर के ऊपर है कि किस तरीके से आप लोग मनाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये चीज़ें हैं जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। बाकी आपको जो भी पूजा में आप दक्षिणा रखते हैं, उस समय जब दिवाली पूजन होता है तो उतनी आप दक्षिणा रख दीजिएगा। ये देखिए 2 हल्दी, 5 गोमती चक्र, 5 कोड़ियाँ, 5 कमलगट्टे, 1 चांदी गणेश का सिक्का, फूल आप कमल और गुलाब का ले दिवाली वाले दिन या धनतेरस वाले दिन, वो ज़्यादा अच्छा है। पीले या लाल अक्षत्र लेंगे और धनिया लेंगे। ये आपकी सामग्री रहेगी। ये सामग्री आपको लेनी है धन पोटली बनाने के लिए। अब जब भी आप लक्ष्मी पूजन, आप धनतेरस को लेकर आए, आप लक्ष्मी पूजन करते हो, लक्ष्मी पूजन के वहाँ आपको ये सारी चीज़ें माता लक्ष्मी को प्लेट में अर्पण करनी है। और जैसे आप माँ लक्ष्मी का पूजा पाठ करते हो, वैसे ही इन सामग्री की भी पूजा पाठ आपको करनी है। तिलक लगाना है सबको, अक्षत्र चढ़ाने हैं, धूप दीप करना है, आरती वगैरह करनी है, घी का दिया जलाना है आपको। आरती वगैरह करने के बाद आप चाहें तो मंत्र जाप भी कर सकते हैं। कमलगट्टे की माला के साथ आप एक मंत्र जाप करिएगा। दोस्तों अगर आप 27 अक्षरों का मंत्र जाप करते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप 27 अक्षरों का मंत्र जाप नहीं कर सकते तो आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं 108 बार। जो लक्ष्मी माता का प्रिय मंत्र है 108 बार, जिसे आप जप सके तो ज़रूर जपिएगा। 27 अक्षरों का मंत्र है ओम श्री ह्री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों अगर आप ये 27 अक्षरों का मंत्र जाप कर सके तो ठीक है, वरना आप कोई और भी मंत्र जाप कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं। छोटा भी कर सकते हैं, जैसे ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः। ठीक है, 108 बार करिए। कमलगट्टे की माला लेके करिए। करने के बाद पूरी रात के लिए आप दीपक जलाते हैं, तो आपको ये सामग्री भी पूरी रात वहीं रख देनी है, उठाना नहीं है। रात भर पूजा पाठ करने के बाद वहीं रहेगी सामग्री, जहाँ भी आपने दिवाली की पूजा की है वहीं रहने देंगे। अगले दिन सुबह आप स्नान करके जैसे पूजा पाठ करते हैं वैसे पूजा पाठ करके, उसके बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करने के बाद आप ये पोटली बनाएंगे। आप पोटली ले लेंगे। सबसे पहले उसमें आप फूल डालेंगे। फूल क्यों डालते हैं? हम माता लक्ष्मी को इसमें स्थान देते हैं। इस तरीके से फूल डालेंगे। फूल डालने के बाद आप एक एक करके अपनी सारी सामग्री इसमें डालेंगे। जैसे गणेश लक्ष्मी का सिक्का डालेंगे। फूल डालने के बाद मेरी माता विराजमान हो रही है। आपको ये सोचना है कि आपकी माता है इस पोटली में, माता लक्ष्मी स्वयं है।
इस भाव से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद जैसे कोड़ियाँ हो गई, गोमती चक्र हो गए, ये सब मैं पोटली में डाल दूँगी माता लक्ष्मी के। ये माँ लक्ष्मी है, आपको ये सोचना है, ये भाव रखना है। ये सब मैं पोटली में डालूंगी। ये मुझे सुबह डालना है दोस्तों, नहाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद पूरी रात ये वहीं रहेंगे। फिर ये मैं सारी चीज़ें माता लक्ष्मी की जो सामग्री है, इस तरीके से सुबह भी आप इनकी पूजा पाठ करके ही पोटली में डालिएगा। इस तरीके से जो दक्षिणा थी वो भी मैं दक्षिणा इसमें डाल लूँगी जो आपने पूजा में किया है। ऊपर से ये फूल ज़रूर डालिएगा बंद करते समय, एक पहले डालिएगा डालते समय और एक लास्ट में बंद करते समय। अब आप इस पोटली में को अच्छे से बंद करेंगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा खुली भी नहीं होनी चाहिए। और हमेशा याद रखना, इसमें ऐसी चांदी या सोने की कोई ऐसी चीज़ मत डालिएगा कि आपको बार बार उपयोग के लिए यूज़ करना पड़े और इसे खोलनी पड़े। अब ये अगली दिवाली पर ही खुलेंगी, बीच में आपको नहीं खोलना। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं धूप दीप करना रोज़, आपके यहाँ जो भी नियम है आप धूप दीप कर सकते हैं। फिर आप इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख देंगे, लॉकर में, जहाँ भी आपका लॉकर है वहाँ रख दीजिएगा। और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, माँ लक्ष्मी पूर्ण विश्वास करते हुए धन धान्य की प्राप्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस पोटली के सच में बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर आप पहली बार ये पोटली बना रहे हैं तो आप देखिएगा, इस साल जब आप रखेंगे और अगले साल जब आप यूज़ करेंगे, दोबारा पूजा करेंगे, तो आप देखिएगा आपके घर में ये पूरे साल में कितनी बरकत हुई। आप नोट करिएगा कितनी बरकत हुई, कितना धन आया, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि ये जो कोड़ियाँ हैं पोटली में या गोमती चक्र है, क्या हम उन्हें अगले साल यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप अवश्य कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ खराब ना हो, जैसे हल्दी खराब ना हो जाए या फिर आपकी गोमती चक्र टूटे ना हो। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सारी चीज़ें सही हैं तो आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।